2023 बहुत जल्द खत्म हो जाएगा और 2024 का आगमन हो जाएगा और जैसे ही 2024 का आगमन होगा, बिहार में चुनाव की सरगर्मी जोरों पे बढ़ जाएगी और सरगर्मी बढ़ने के तुरंत बाद आपके यत्र-तत्र बरसाती मेढक भटकने लगेंगे। बरसाती मेढक कुछ वैसे अंधभक्तों को हो सकता है चिकन, मुर्गा, दारू, बियर का भी व्यवस्था करवा दें। जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि मैं किस बरसाती मेढक की बात कर रहा हूँ। बरसाती मेढक वही जो 5 साल नज़र नहीं आते हैं और जब चुनाव का समय आता है तो आपके यत्र-तत्र भटकने लगते हैं। मैं बात कर रहा हूँ बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की। बिहार का विधानसभा चुनाव जो कि बहुत जल्द आपके नज़दीक आ जाएगा और आप वो देखेंगे भी और जैसे ही चुनाव का आगमन हो रहा है और चुनाव के आगमन होने के पूर्व ही विधायकों और सांसदों का दौरा अपने क्षेत्र में अब प्रारंभ हो गया है। जो विधायक और सांसद 5 साल तक नज़र नहीं आए थे, आज वो विधायक और सांसद नज़र भी आ रहे हैं और आने वाले समय में कुछ दिन तक वो आते भी रहेंगे। कुछ दिन मतलब कुछ दिन जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाए। चुनाव जैसे ही खत्म फिर वो अंडरग्राउंड हो जाएँगे और फिर 5 साल के बाद ही आएँगे। और यही नहीं, हो सकता है कि अब आने वाले कुछ दिनों में कुछ आपको छिट-फुट उनका काम भी देखने को मिले और वो काम देखने को मिलेगा भी, पुलिया भी बनेगा, रोड भी बनेगा, नदी पे पुल भी बनेगा, टूटा हुआ पुल का मरम्मत भी होगा। जानते हैं कहाँ? सिर्फ़ और सिर्फ़ फेसबुक पर। आपने देखा ही होगा अभी भागलपुर के अगवानी पुल की जो स्थिति हुई थी। तमाम तरह की बातें ऐसे ही आने वाले समय में होते रहेंगी, लेकिन आपको ध्यान ज़रूर देना है कि आपको करना क्या है। क्योंकि आपका एक वोट बिहार की दशा और दिशा तय करेगी। आपका एक वोट बेरोजगारों के लिए एक वरदान और अभिशाप का काम करेगी। आपका एक वोट किसानों के लिए वोट होगा, आपका एक वोट विद्यार्थियों के लिए वोट होगा, आपका एक वोट हर एक वैसे अभावग्रस्त इंसानों के लिए वोट होगा, जिसको सरकार से किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। जो भी प्रतिनिधिगण आपसे वोट लेते हैं, क्या आपको वो उस वादे पे खरा उतर के काम करते हैं क्या अपने ओर से? सोचने और समझने की ज़रूरत है और देखने और जानने की ज़रूरत है। तमाम तरह की चीज़ें होंगी और तमाम तरह की बातें होंगी। जैसे ही चुनाव का समय खत्म होगा, चुनाव के समय खत्म होने के बाद वो लोग दूर-दूर भटकना स्टार्ट कर देंगे और आप उनके आस-पास भी नज़र नहीं आएँगे। बैठना और बैठाना तो दूर की बात है। अभी हो सकता है वही बरसाती मेढक, रूपी विधायक और सांसद आपके पास भी बैठें, आपके साथ चाय भी पिएँ, आपके साथ सेल्फी भी लें और जानते हैं कहाँ पोस्ट करेंगे? फेसबुक पे। उनके जाके और कुछ हो या नहीं उनका फेसबुक हमेशा अपडेट रहता है, क्योंकि फेसबुक ही कभी एक ऐसा माध्यम बन गया है, जहाँ पे हर तबके के लोग होते हैं, चाहे विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे आम पब्लिक हो। और वहाँ पे अपना वो काम तो दिखाएँगे क्योंकि धरातल पे काम करना है नहीं। अब आते हैं बिहार के परिदृश्य में। बिहार के परिदृश्य में अभी आपको क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, बिहार की आबादी आज के समय में 13 से 14 करोड़ है और इस 13-14 करोड़ की आबादी में बिहार का जो साक्षरता दर है, वो है 61% मतलब 61%। 61% बिहार का साक्षरता दर जो कि भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है और बाकी का 38-39% जो बच गया वो बिल्कुल निरक्षर है। निरक्षर मतलब लिख लोढ़ा और पढ़ पत्थर। समझ गए होंगे आप? लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर हम अपने बिहार में बोलते हैं। लिख लोढ़ा पत्थर का मतलब ये होता है कि 38-39% जो वोटर हैं, जो निरक्षर वोटर हैं, उनको ये 61% अपनी ओर डाइवर्ट करते हैं। उस 38 और 39% अब मैं बता रहा हूँ कि 38 और 39% हैं कौन? आपके घर में भी वृद्ध महिलाएँ होंगी, वृद्ध बूढ़े होंगे और भी कुछ लोग भी होते हैं जो कि आदिवासी समाज से कुछ बिलॉन्ग करते हैं, कुछ वैसे नीचे तबके के लोग जो कि पढ़ाई-लिखाई से उनको मतलब नहीं रहता है, कुछ घुमंतू लोग भी उसमें जाते हैं। तो वैसे लोगों में 38 से 39% आ जाते हैं और उनको कहाँ वोट देना है, नहीं देना है, उसका वो पूर्व निर्धारित नहीं कर पाते हैं, साथ रहते हैं, जो भी उनके बेटे हैं, उनके पति हैं या फिर जो भी उनके घर में वैसे लोग हैं जिनको थोड़ा-सा नॉलेज होता है, वो उनको डाइवर्ट कर लेते हैं। तो 38-39% वाला जो वोटर होता है, वही वोटर निर्णायक हो जाता है। क्योंकि वैसे वोटरों को अपना समझ नहीं होता है कि हमें वोट किसे देना है। अब आते हैं बिहार में चल क्या रहा है। बिहार में प्रमुख 2-3 पार्टियाँ हैं। पहली पार्टी आरजेडी, आपको पता ही होगा, लालू प्रसाद यादव जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसके बाद आता है बीजेपी, कांग्रेस और जदयू। 3-4 पार्टियाँ हैं जो कि बिहार में किंग मेकर का काम करती है। अब आरजेडी का मैं बात कर लूँ तो आरजेडी अपने साथ 2 वोटरों को लेके 2 वर्ग के वोटरों को लेके चलता है। इसमें एम से होता है मुस्लिम और वाई से होता है यादव। वो एम वाई वोटरों को समझता है कि ये मेरा बपौती है, ये कहीं जाएगा नहीं।
और सच्चाई भी है, मुस्लिम और यादव का वोट 100% वो 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 95% वोट वो आरजेडी को ही जाता है। अब उसके बाद आते हैं बीजेपी। बीजेपी फॉरवर्ड वोटरों को साधने में लगी रहती है, बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी को भी कहीं ना कहीं गलतफहमी हो गई है कि फॉरवर्ड के जो भी वोटर हैं उनके बपौती वोटर हो गए हैं। इस गलतफहमी में बीजेपी भी रहती है और कांग्रेस भी रहता है। हालांकि कुछ हद तक ये सच है भी, फॉरवर्ड वर्ग के जितने भी वोटर हैं वो बीजेपी और कांग्रेस को ही वोट देते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड का वोटर आरजेडी को वोट दे ही नहीं सकता है। ये है सच्चाई। अब आते हैं सबसे उभरता चेहरा, जो कि चिराग पासवान। चिराग पासवान का भी नाम आता है। चिराग पासवान रामविलास पासवान के जो सुपुत्र हैं। चिराग पासवान में वो व्यक्तित्व है, इस चीज को मैं मानता हूं। चिराग पासवान की पार्टी का भले ही भी साथ ना हो, लेकिन चिराग पासवान ही एक वैसा चेहरा है बिहार के लिए, एक एजुकेटेड चेहरा, एक क्वालिफाइड चेहरा, और एक वैसा चेहरा जिस चेहरे को बोलने की अपनी शैली है, बात करने का उनका एक अलग लिहाज है, और लगता है व्यक्तित्व दिखता है उनके कार्यशैली से, उनके बातचीत से। तो कहीं ना कहीं हम चिराग पासवान को भी एक लेके चलते हैं। लेकिन चिराग पासवान की अपनी खुद की भी साथ नहीं है, जिस बदौलत वो अपना विधायक बना ले और वो आने वाले समय में मुख्यमंत्री हो जाए। मैं स्पष्ट कर दिया। और बीजेपी के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या पता है? उनके पास खुद का मुख्यमंत्री का कोई चेहरा ही नहीं है। जब बात पूछा जाता है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन, तो इस पे बीजेपी के जितने भी शीर्ष नेतृत्व है ना बिहार के, उनके मुंह में मानो ताला लग जाता है। और आरजेडी पूर्व निर्धारित राष्ट्रीय जनता दल का मुख्यमंत्री आने वाले समय में कौन? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा आरजेडी ने बता दिया है। हालांकि इसके ऊपर भी तमाम तरह के लोगों ने ये विरोध जताया कि आरजेडी क्या तेजस्वी के बपौती पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ वही मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि इस पे भी तमाम तरह की बातें होती है, वीडियो लंबा हो जाएगा। अब आते हैं जदयू। जदयू के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, नीतीश कुमार, जो कि अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार उर्फ पलटू चाचा, इनका मैं स्पष्ट कर दूं कि इनको कुर्सी से बहुत ज्यादा प्यार है, और कुर्सी छोड़ना मानो इनका कुछ बहुत बड़ा छूट जाएगा, ये उनको लगता है। और कुर्सी छोड़ना उनके लिए अभिमान सम्मान सब दिख जाता है उसमें। तो कुर्सी तुझे छोड़ने से रहे। हालांकि भले वो बोलते हैं या बोले थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, और भाजपा के साथ मिले भी और भाजपा के साथ सरकार भी बनाए, और कुछ बातें वैसी बन गई जिस वजह से भाजपा को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया और आज आरजेडी के साथ सत्ता में है। लेकिन उनका भी एक बात है कि आप मुझे उपराष्ट्रपति बना दीजिए, मैं बिहार में सरकार गिरा दूंगा। ये बातें चल रही है, ऐसा आयास लगा जा रहा है। इस बात की मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने ये ऐसा पता चल रहा है कि वो डायरेक्ट नरेंद्र मोदी उनके कांटेक्ट में है, और उनको वो बता रहे हैं कि आप मुझे उपराष्ट्रपति बना दीजिए, और उपराष्ट्रपति जैसे ही मैं बन जाऊंगा तो मैं बिहार में सरकार गिरा दूंगा, क्योंकि मैं अपना समर्थन वापस ले लूंगा। लेकिन यहाँ पे बीजेपी ने भी अपना एक शर्त रखा है। वो शर्त ये कि मैं आपको समर्थन भी दूंगा, आपको उपराष्ट्रपति भी बनाऊंगा, लेकिन बिहार का मुख्यमंत्री फिर हम ही रहेंगे। लेकिन जब पूछा जाता है शीर्ष नेतृत्व से कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन, इस पे मानो शीर्ष नेतृत्व, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के मुंह में ताला लग जाता है। तमाम तरह की बातें हो रही है, तमाम तरह की चीज हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण विषय है कि आज इस परिदृश्य में बिहार का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें बिहार के पब्लिक क्यों घिसे, बिहार के पब्लिक क्यों उलझे, बिहार के पब्लिक को हर वो दर्द क्यों सुनना पड़े। आखिर कोई भी वोटर, कोई भी पब्लिक अगर वोट देती है तो सिर्फ और सिर्फ वोट देती है कि उसे उसका आने वाला 5 साल अच्छा हो, आने वाला 5 साल उसके राज्य का विकास हो, उसके गांव का विकास हो, उसके शहर का विकास हो, उसके समाज का विकास हो, किसानों का विकास हो, विद्यार्थियों का विकास हो, बेरोजगारों का विकास हो, महिलाओं का विकास हो, हर वैसे लोगों का विकास हो जिसको विकास की जरूरत है। इसलिए कोई भी अपने वोट का प्रयोग इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में सोच और समझ कर करता है। लेकिन ये सोचने समझने की शक्ति वहीं पे खत्म हो जाती है जहां से ये विधायक और सांसद के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि जाके राज्य में और देश में सिर्फ और सिर्फ अपने हित की बात सोचने लगता है। इस सत्यता को सब लोग जानते हैं, और कहीं ना कहीं हम बिहार वासी भी इस चीज से अवगत हैं। तो बिहार वासियों से मेरा नम्र निवेदन है कि आपके आसपास भी ऐसे बरसाती मेढक आपके इर्द गिर्द भटकेंगे, तो वैसे बरसाती मेढक को अपने इर्द गिर्द न भटकने दें, और उनसे बस एक ही पूछें, एक ही बात पूछे कि 5 साल में आपने क्या किया है। 5 साल के अगर कार्य का संपूर्ण लेखा जोखा वो अगर आपको दे दें, और उस उनके लेखा जोखा से आप संतुष्ट हो जाएं, तो आप उनको वोट दे दें, ये मेरा मानना है। लेकिन अगर नहीं दे पाए तो फिर वैसे लोगों को साइड करें और किसी तीसरे विकल्प की ओर अपना ध्यान दें। मेरा तो बस एक ही कहना है, आपने आरजेडी को भी देख लिया, आपने नीतीश को भी देख लिया, आपने बीजेपी और नीतीश के गठबंधन को भी देख लिया, आपने आरजेडी और नीतीश के भी गठबंधन को देख लिया, यूं कहें कि आरजेडी और जदयू के भी गठबंधन को आपने देखा,
बीजेपी और जदयू के भी गठबंधन को आपने देखा। तो अब तीसरा विकल्प है कौन? चिराग पासवान की अभी उतनी औकात नहीं है, वो खुद के बल पे सरकार बनाए, हालांकि युवा वोटरों का रुझान उनकी ओर जा रहा है, लेकिन औकात नहीं है सिर्फ ये बोल देना ही क्या बिहार की दशा और दिशा निर्धारित करेगी? नहीं। आपको करना यह है कि एजुकेटेड पर्सन का जो उस लायक है उसका चुनाव करिए, और चुनाव करने के उपरांत वैसे लोगों को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाइए। और इस काम के लिए मुझे सबसे बेस्ट अभी बिहार में अगर कोई लग रहा है तो वो है चिराग पासवान। और जितने भी चिराग के विरोधी लोग होंगे ना, उनका पछुआड़ा झरक जाएगा मेरी बात को सुन के। तो वैसे लोगों से मेरा बड़ा ही आदर पूर्वक मैं विनती करता हूं कि आप थोड़ा सा अपने माइंड को स्टेबल कीजिए और अंधभक्ति के दुनिया से निकलिए, राजनीति की चीजों को समझिए और इसके बाद डिसीजन लीजिए। अगर उसके बाद भी चिराग पासवान आपको गलत लग रहे हैं तो शायद आपको पागलखाने में जाके आपके इलाज की जरूरत है। हम पल पल आने वाले समय में 2024 के हर एक अपडेट के लिए, 2024 के हर चुनाव के हर एक अपडेट के लिए आपके साथ ऐसे ही लाइव आते रहेंगे और ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। बाकी अगर हमारे वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए, और हमारे इस वीडियो को अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं जनतक न्यूज पे, तो आप जनतक न्यूज को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, ताकि आने वाले समय में हम ऐसे वीडियो आपको और भी लाके देते रहें, चीजों को एनालिसिस करके। क्योंकि मैं, मेरा कोई व्यक्तिगत किसी पार्टी से, किसी व्यक्ति विशेष से कोई हमदर्दी नहीं है। मेरा जो ओपिनियन होता है, मैं कोई भी न्यूज बनाने से पहले चीजों को एनालिसिस करता हूं, क्या सत्यता है, उस सत्यता को जांचने और परखने के बाद वीडियो बनाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे जनतक ब्रेकिंग न्यूज।